वेलकम बैक नाजरीन। आज मैं जिस हवाले से बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आम तौर पे देखा ये गया है कि बहुत बड़े बड़े बिलियनर, अरबपति जिसे कहते हैं, जो डॉलर्स में अरबपति लोग हैं, वो बहुत ही अजीब सा लिबास, यानी एक खुली सी पुरानी सी टी शर्ट, एक जीन्स और फटे हुए जूते पहन के फिरते हैं। जैसे मार्क ज़करबर्ग को देखें तो हमेशा एक ग्रे कलर की उन्होंने टी शर्ट पहनी होती है, जीन्स पहनी होती है, हवाइन चप्पल भी पहन के फिर रहे होते हैं। अब हवाइन चप्पल जब कोई बहुत अमीर अरबपति आदमी पहन के घूमता है, उसकी तस्वीर भी खिंच जाती है, हॉलीवुड के स्टार्स भी इस तरह के कपड़े आम से पहन के घूमते हैं, तो बहुत से नौजवान, बहुत से हमारे बच्चे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, वो भी इसलिए इस तरह का लिबास पहन लेते हैं कि भाई अरबपति लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी तो सादा लिबास पहन रहे हैं, तो हम भी अगर वो लिबास पहन रहे हैं तो उसमें क्या है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि आप अरबपति नहीं हैं, आप मार्क ज़करबर्ग नहीं हैं, आप बिल गेट्स नहीं हैं, आप वॉरेन बफेट नहीं हैं। आपने वो लिबास पहनना है जो आपको वो बनने में मदद करे, जी बिल्कुल, जो आपको उस तरफ लेकर जाए। आपका जो लिबास है ना, वो एक लैंग्वेज है, वो आप पे लिखा हुआ एक मजमून है। इस जुमले को जरा दोबारा गौर से सुने। जो आपका लिबास है वो आप पर लिखा हुआ एक मजमून है जिसे हर इंसान पढ़ता है। जब आप किसी को जाके मिलते हैं तो लोग आपके लिबास को नोट करते हैं, देखते हैं, और ये वो मजमून है जो आपका अपना दिमाग आपके बारे में पढ़ता है। आप कभी देखें कि जो बादशाह हुआ करते थे या फरमा रवा हुआ करते थे, उनका एक खास लिबास था। जो फौजी हैं उनका एक खास लिबास है, पुलिस वाले हैं उनका एक खास लिबास है, अदलिया वाले हैं उनका एक खास लिबास है। तो लिबास न सिर्फ ये कि दूसरे को आपके बारे में बताता है, बल्कि आपके अपने जहन को भी आपके बारे में बताता है। जैसे कि हम बहुत मरतबा ये मिसाल दे चुके हैं कि अनारकली फिल्म के लिए उस वक्त जब 100 रुपये में बहुत अच्छा जोड़ा बन जाता था, 4-4, 5-5 हज़ार के, बल्कि 10-10 हज़ार के सूट बादशाह के कैरेक्टर को सिलवा के दिए गए ताकि अंदर से वो चीज़ निकले। दुल्हा अपनी शादी पे सबसे शानदार लिबास क्यों पहनना चाहता है? दुल्हन आजकल तो लाखों में, बल्कि मिलियंस में, खैर वो भी बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में कपड़े पहनती हैं। क्यों? ताकि शी वॉन्ट्स टू फील स्पेशल। और दुल्हा स्पेशल फील करना चाहता है, और अगर आप उसको वही टी शर्ट और जीन्स पहना देंगे, उन्होंने कुड़ी भी नहीं देनी। इसलिए आप जिस डिपार्टमेंट में हैं और जहां जा रहे हैं, अप टू द ओकेजन, अकॉर्डिंग टू द मार्क, आप वो पहने कपड़े, आप जहां जा रहे हैं, जिससे मिलने जा रहे हैं, उस हवाले से कपड़े पहने। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे ड्रेस कोड होता है। हाँ जी। वो इसीलिए होता है कि आप अच्छे लगें, बेहतर लगें। आप पर लिखा हुआ मजमून जब कोई पढ़े तो उसको पता चले आदमी शानदार। कपड़ों को इस तरह लेना चाहिए कि ये आपकी पैकेजिंग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अमीरों के कपड़े तो वैसे ही जज नहीं करने चाहिए। वो एक विन डीजल की तस्वीर आई थी जहाँ पे अपनी याट में खड़ा हुआ और उसने शर्ट नहीं पहनी हुई, उसका पेट नजर आ रहा था, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया यार इसका पेट नजर आ रहा है। तो किसी ने बड़ा जबरदस्त कमेंट किया उस पे कि ही इज शर्टलेस इन हिज याट एंड यू आर यार्टलेस इन योर शर्ट। बात तो हम करते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, या किसी ने क्या पहना है उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहली आपकी नजर उसके लिबास पर ही जाती है। मुझे कभी किसी ने एक बात की कि अगर देखना हो ना कि इंसान कितना खुशहाल है या कोई बंदा है कितना खुश है अपनी लाइफ में, तो आपने उसके पैरों की तरफ देखना है। जूते आपको बताएंगे कि वो अपनी लाइफ में खुश है या खुश नहीं है। अब विक्की ने तो 2.5 लाख का भी सूट पाया हुआ तो मुंह से नजर जाती पहले। विक्की अपने ब्याह ते 5 लाख वाली शेरवानी पा के हॉल च फिरदा रहा है। वाह वाह। लोग फिर इंतजार करते रहे दूल्हे ने कदों आना है। जी अच्छे कपड़े पाउण नाल जी बंदा माशरे फिरदा ते अच्छा नहीं लगता। अच्छी शख्सियत उदों पता लगता जो किसी नाल गुफ्तगू करता, कोई कारोबार डील करता, फिर पता लगता उस आदमी का। आप चाहे जितनी अच्छी बात कर लें, गुफ्तगू कर लें, गंदे कपड़े, मट्टी से भरे हुए, आपके कपड़ों में से स्मेल आ रही है, इवन इस्त्री ना हुए हो, तो आपकी अच्छी बात तो जहन में ही नहीं जाएगी किसी के। पहले उन्होंने कहना 1 2 3 तू तो पीछे परे हो जा। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, ये जो बहुत बड़े बिलियनर्स हैं, ये भी जानबूझ के ये करते हैं। सही बात। आपको जो कुछ दिखाया जा रहा है वो आपको एक्चुअली, मैंने जो वर्ड यूज किया, दिखाया जा रहा है आपको, ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि वो जो उसने हवाइन चप्पल पहनी हुई होती है
وہ اس نے कोई जाके शालमी में एक लोकल दुकान से लिया, वो अच्छी खासी महंगी होती है, वो ही बहुत महंगी होती है। इट्स सिंपल बट नॉट चीप। ये भी मार्क ज़करबर्ग का ही है कि वो ग्रे शर्ट पहनता है, लेकिन बिल गेट्स के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, बहुत डिसेंट, बड़े सादा लेकिन डिसेंट कपड़े होते हैं। और वो शर्ट्स जो आपको लग रहे थे, मतलब हैपन टू मी वंस, मैं एक स्टोर में चला गया और मुझे 400 पाउंड की एक जैकेट बहुत पसंद आ गई। मैंने पसंद भी कर ली और मुझे बहुत अच्छी लगी, और जब मैं टिल पे गया तो वो 4000 पाउंड की जैकेट। जी। तो फिर आपने वहां से क्या कहा कि मैं आगे जरा देख के आता हूँ? नहीं, मैंने बात सच्ची की। एक्चुअली वो जो जैकेट थी ना, वो थी शॉर्ट जैकेट विद लॉन्ग स्लीव्स। ये भी एक स्टाइल है जैकेट का, तो वो थी। मैंने उसको दिखाया कि देखो मैं शो करता हूँ, मैं टेबल के पीछे होता हूँ, तो शॉर्ट तो नजर नहीं आनी, लंबे बाजू नजर आ जाने, इसको वापस रख। और आपको पता है एक और चीज कही गई है, बहुत शानदार बात, बहुत खूबसूरत बात, वो ये की गई है, हमें हुक्म ये दिया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये हुक्म दिया है कि मियाँ अपनी बीवी का लिबास है और बीवी अपने मियाँ का लिबास है। तो उसमें भी तो देखें ना, ये समझाने की कोशिश की गई है कि लिबास क्या करता है, आपको धूप से, गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, मौसम से बचाता है, बाहर की आफात से बचाता है, आपको अच्छा बना के दिखाता है। रिप्रेजेंटेशन है आपकी रिप्रेजेंटेशन है, आपके ऐब छुपाता है, बिल्कुल, और आपकी बात जो अंदर की है वो अंदर ही रखता है, सबको बताता भी नहीं है, आपका वकार बढ़ाता है। तो इसलिए लिबास की मिसाल दी गई ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपने चूज करना है ना बिटवीन टू थिंग्स। तो या तो आप उतने ही पैसों में, 100 रुपए की शर्ट भी है ना, अगर आपने सफेद शर्ट 100 रुपए की लंडे से भी अगर लिए, उसको साफ सुथरा पहनना है, वो शानदार लगे। आज अपने जहन से ये भी निकाल दो, लंडे में आपको पैक्ड ब्रांडेड शर्ट्स मिल जाती हैं बहुत सस्ती, आपको कतरने मिलती हैं, यूरोप का कपड़ा, इंग्लैंड का कपड़ा, और बड़ी शानदार चीजें वहां से मिलती हैं। ये कोई ताना नहीं है कि लंडे के कपड़े खरीदना, अगर आपको कम पैसों में ब्रांडेड चीज, अच्छी चीज, पैक्ड मिल रही है तो आप क्यों ना लें, जरूर लेनी चाहिए। और वैसे भी आप चाहे जितने मर्जी अमीर हो, आपको लंडे से कपड़े लेने चाहिए, क्योंकि अपना कार्बन फुटप्रिंट भी कम करें। अगर हम पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि दुनिया भी खत्म हो रही है, इसको भी बचाना है आप। अब ये भी किया जा रहा है, बहुत सी कंपनीज इंसेंटिव दे रही हैं कि अगर आप नए कपड़े नहीं खरीदते, अगर आप उन्हीं के कपड़ों को संभाल के रखते हैं, आप नए कपड़े नहीं खरीदते, तो आपको लॉयल्टी कार्ड्स देती हैं जिसपे आपको और ज्यादा सस्ते कपड़े मिलते हैं कि आपने 2 की बजाय 4 साल हमारी ये शर्ट चलाई है। तो अब कार्बन फुटप्रिंट की बात हो रही, क्योंकि जब देखो फैक्ट्री में कपड़ा बनता है तो ईंधन लगता है ना, ऐसे ही है। तो ईंधन बचाओ, मुल्क का फायदा करो, अपने लिबास को बार बार इस्तेमाल करो। और एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, I like to wear very good clothes. I like it. किसी को अच्छे लगते हैं या नहीं ये आप ही बता सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है, मैं भाई 10 से 11 साल से कुछ कपड़े चला रहा हूँ। वाओ, 10 से 11 साल भाई। तो भाईजान तो दुकान ते चलिए, पैसे लियो है गई माशाल्लाह इन्ने ने जिस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਆ 5-7 साल बाद किते एक कपड़े की बारी आंदी। मतलब अच्छा एक और चीज, आपको लगता है ना कपड़े में बहुत ज्यादा है। हाँ जी, असल में मैं क्या करता हूँ, अगर आपके पास 3 कलर की पैंट्स हैं, 3 ही कलर की जैकेट्स हैं और 3 कलर की शर्ट्स हैं, आप उसके कम से कम 30-40 डिफरेंट कॉम्बोज बना सकते हैं। कभी यहाँ लोपैल लगा के, कभी आप यहाँ पॉकेट स्क्वायर लगा के, कभी आप शर्ट का कलर और पैंट का और आप इंटरचेंज करके। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ तरगीब हो सबको, कि अगर मेरे पास 10 दिन के कपड़े हैं, मैं नए लाया हूँ ना, तो पिछले कपड़े बगैर किसी को पता चले, जिन लोगों को पहुंचने होते हैं उनको पहुंच जाते हैं। वाह, ये भी हम कर सकते हैं। एक जैकेट को डाई करने में जितना पानी लग जाता है, इतने में सिंध का या इवन पंजाब का कोई पूरा गांव एक दिन का पानी पी सकता है। वाह। अच्छा, वैसे अगर अच्छी और नस्ली जैकेट ली हो ना, तो वो चल जाती है लंबे अरसे के लिए। हाँ, वो बहुत ज्यादा बहुत लंबी चल जाती है, वो पीछे से चलती आ रही होती है। मैं तो इसमें फख्र महसूस करती हूँ जब मैं आउटफिट रिपीट करती हूँ। आप करती हैं ये? मैं बिल्कुल आउटफिट रिपीट करती हूँ भाई, मेरे घर पे मशीन है, धुल जाते हैं कपड़े, मैं दोबारा पहन सकती हूँ। ये ट्रेंड है कि चेंज करना चाहिए। आप अच्छे कपड़े पहनती हैं, हैं। रोज ये गोगे लाहौरी वाला कुर्ता पा के आई। आगा साहब ना सिर्फ अपना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपना मीथेन फुटप्रिंट।
ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਪਾ ले। मैं तो डेली नई शर्ट पहनती हूँ और वैसे भी मैं रिपीट नहीं करती कपड़े, और मेरे कपड़े हमेशा अच्छे। यही तो हम बात कर रहे हैं तब मैं मलाइका इतने ज्यादा आउटफिट्स रिपीट करती हूँ, बात यही हो रही है कि आउटफिट साफ होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। कि मैं ये ट्रेंड चेंज करना चाहती हूँ कि जो हमने पहने चेंज करना चाहती है कि तेरी 8 फैक्ट्रियां आरजू से सीखें, उसने 3 जोड़ों में 3 साल गुजारे हैं। हाँ वो तो है, बिल्कुल सही बात है, सही है। इर्जा बहुत अच्छे कपड़े। अब मुझे अवार्ड दो, ऐसे नहीं बात बनेगी। इर्जा तू तो मेरी बेबी है। अच्छा अच्छा अच्छा। दादा ही तो मामा वाले कपड़े पहन। अच्छा उसकी शक्ल देख के क्या हो जाती है बात। मुझे एक चीज कंफर्म है अपने एक्सपीरियंस से, क्या कि आरजू की वार्डरोब में भी बहुत से कपड़े इस इंतजार में पड़े हुए हैं कि मैं पतला होऊंगा और फिर ये पहन। अच्छा मेरी वार्डरोब में ऐसे है, मैं अक्सर मुझे लगता है मैं पतला हो गया हूँ, वो जब मैं पैंट पहनने की कोशिश करता हूँ वो यहाँ तक आती है, मैं कहता हूँ नहीं यार अजय नहीं। ये शापर ना ट्राई करो। आप आगा साहब किया है लेकिन वो अपने चूड़ी पजामे अब निकाल के दे दें किसी को। ईद पे क्या पहनूंगा। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।